कैसे शुरू होता है आपका दिन? अपने डॉगी को वॉक पर ले जाने से, या उसका फूड बोल भरने से, या फिर सुबह होते ही अपनी गैया के माथे पर हाथ फेरने से, उसका पसंदीदा चारा परोसने से? कल तक ये प्यार, ये लगाव भूरी के हिस्से में नहीं था। ये भूरी है, इसके पास चरने के लिए घास का कोई हरा मैदान नहीं था। इसके लिए न किसी ने साफ पानी रखा, न प्यार से हाथ फेर कर कभी इलाज हुआ। भूरी की चोट उसका दम घोंट रही थी, वो दर्द से कराह उठती थी। अगर इंसानों की भाषा बोल पाती तो मदद मांगती। फिर एक दिन किसी ने एक नंबर मिलाया। भूरी की थकी हुई आंखों ने दूर से आती हुई एक गाड़ी देखी। ये गाड़ी उसे ले जाएगी एक नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो भूरी ने कभी नहीं देखी थी, जहां उसके लिए अस्पताल है, हरा भरा चारा है और वो हाथ जो भूरी का पूरे दिल से ख्याल रखेंगे। ये है एक नई दुनिया, टैको की दुनिया, जो बसती है हरियाणा के फरीदाबाद में। सो टैको में बेसिकली देयर आर 6 डिफरेंट पिलर्स। एक है शेल्टर, दूसरा है हॉस्पिटल, फिर तीसरा ट्रेनिंग एकेडमी। इसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डिसास्टर रिलीफ और सेक्टर डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। शेल्टर में हमारा मेन फोकस है कि जो भी आवारा पशु हैं, जिसको कोई चोट लगते हैं, उसको anybody who comes in touch with any such animal, they can inform us on our toll free number. हमारा गाड़ी भेज देते हैं उनके उधर पिकअप करने के लिए। एनिमल्स को इधर लेके आते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा टीम है जिसमें डॉक्टर्स है, पैरावेट्स हैं, एनिमल हैंडलर्स है और मैनेजरियल स्टाफ हैं। एनिमल्स का पूरा खाना देते हैं, उसका 24/7 वेटनरी केयर देते हैं, उसको पूरा शेल्टर, हाउसिंग, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फॉर देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा मेन एम है टू ensure that there's a compassionate India where every animal can live with dignity and respect. टैको की इस दुनिया में बीमार और बेसहारा जानवरों को लाया जाता है। यहाँ होता है उनका पूरा इलाज। दवाइयों के साथ उनके पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ छोटे जानवरों का बर्थ कंट्रोल भी किया जाता है। जो जानवर यहाँ नहीं आ पाते, उनके इलाज के लिए उनके गांव में ही पहुंच जाती है मोबाइल हेल्थ वैन। जो वेटनरी के जो पेशेंट्स हैं उनको डील करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आई एम ए वेट, बट क्या है कि जो एनिमल्स हैं जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बता नहीं पाते हैं कि भाई हमें क्या दिक्कत है, तो उनके साथ डील करना, उनको समझना कि उनके क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके लिए हम लगातार उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे उनका टेम्परेचर चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, पल्स चेक करना, ये हम लगातार घंटे 2 घंटे के अंतराल पे हम करते रहते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई क्या हो रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जानवर ही ऐसे हैं जो हमें देते बहुत कुछ हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसी दर्द एक्सप्रेस करने का कोई साधन दिया नहीं। तो ऐसे शेल्टर अगर होंगे, अच्छे लोग अगर काम करेंगे, जो एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट अच्छे हों, एनिमल्स के बारे में अच्छा सोचते हों, तो कम से कम ये मूक जो प्राणी हैं, ये इस दर्द से इनको निजात मिलेगी। और जितने शेल्टर होंगे उतनी क्रुएलिटी कम होगी इन एनिमल्स में। मेरे पास कई सारे जानवर हैं, जिनमें से ये बकरी जिसका सर्जरी हुआ है, ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, पहली बार ब्यांत में है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद मैं रात तक इसके पास रहा हूँ। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और उस जानवर को देखते हुए मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ एज ए ऑनर कि वो गोट बहुत अच्छा महसूस कर रही है। सूरज की रोशनी से यहाँ जल उठती हैं बत्तियां और गोबर से बनता है बायोगैस। अगर किसी जानवर को कोई संक्रामक बीमारी है या वो नहीं देख सकता, तो उसके लिए भी यहाँ अलग कमरे हैं। यहाँ वेट्स और पैरावेट्स के साथ साथ जानवरों की देखभाल करने वालों को भी दी जाती है ट्रेनिंग।
बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं से जो जानवर जख्मी या बेघर हो जाते हैं, यहाँ उनको भी मिलता है सहारा। यहाँ भूरी के चारे के लिए अलग खेत हैं। उसे रोज ताज़ा हरा चारा मिल रहा है। उसका ख्याल रखने वाले, उसे प्यार देने वाले अपने लोग हैं यहाँ। भूरी अब बेहद खुश है, स्वस्थ है, अच्छा खाती पीती है। उसने बना लिए हैं कई सारे दोस्त, जानवरों में भी और इंसानों में भी। Lot of employment generation for the locals also have been created because of this project. तो अगर आप देखा जाएगा, except maybe the technical team, maybe the head doctors and all, बाकी सारे हमने local staff को employ किए हैं। Initially तो even though they were all males, of late we have started employing females also. ये सिर्फ एक शेल्टर होम या अस्पताल नहीं है। ये वो परिवार है जहाँ जानवर चाहे पालतू हो, बेसहारा हो या जंगल में रहने वाला हो, उसे मिलता है प्यार और इलाज। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन वो दुनिया है जहां आजाद है हर जानवर, खुश है, सुरक्षित है और स्वस्थ है।